चलिए भाई, सोमवार की सुबह नए और एक और बहुत इंटरेस्टिंग हफ्ते का आगाज, इंटरेस्टिंग हफ्ते की शुरुआत होने जा रही है। और इस हफ्ते दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तरफ वो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे नजर रहने ही वाली है, दूसरी तरफ देश दुनिया के कुछ प्रोमिनेंट सेंट्रल बैंक्स के एक्शन रडार पे रहेंगे। भाई, आज से बैंक ऑफ जापान की 2 दिनों की बैठक शुरू हुई है। कल बीओजे का पॉलिसी आउटकम, परसों यानी कि वेडनेसडे को यूएस फेड का, और नरसों यानी कि थर्सडे बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन सामने आता हुआ नजर आएगा। तो एक तरफ जियोपॉलिटिक्स, दूसरी तरफ सेंट्रल बैंक के एक्शन, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। खैर, पिछले हफ्ते जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के चलते बाजार का ऑप्टिमिज्म फीका पड़ता हुआ नजर आया। वो कहते हैं ना, जब भी कहीं भी कोई मिसाइल लॉन्च होती है, उसका एक ही टारगेट होता है, हमारा पोर्टफोलियो। पिछले हफ्ते की चाल दिखाता हूं निफ्टी की, क्लियर हो जाएगा उससे। बढ़िया पॉजिटिव नोट पर हफ्ते की शुरुआत हुई। बस एक ही दिक्कत थी कि दायरे में फंसे हुए थे और 25,200 को पार नहीं कर पा रहे थे। शायद जो फॉलो थ्रू नहीं मिल पा रहा था, वही रीजन था थर्सडे की एक्सपायरी के दिन मुनाफा वसूली में तब्दील होता हुआ जो नजर आया। तो थर्सडे को मुनाफा वसूली का दबाव भारतीय बाजारों में गहराया, और फ्राइडे को जब हम लौट के आए तो एक तरफ सेटअप तो गड़बड़ाया हुआ था वो थर्सडे की एक्सपायरी के बाद, प्लस वो जियोपॉलिटिकल तड़का ऐड हो गया। वो ईरान इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के अपडेट्स आ रहे थे, तो फ्राइडे को भी वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स का तड़का जो ऐड हुआ, उसके चलते दबाव के साथ ही कामकाज हुआ। एक बार फ्राइडे का इंट्राडे सेशन भी आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। एक तगड़े गैप डाउन के साथ उन तमाम कंसर्न्स के बीच हमने शुरुआत करी थी। 415 पॉइंट नीचे 24,475 पकड़ लीजिए, 24,473 इंट्राडे रखिए स्क्रीन पे, 24,473 के लेवल्स थे। लकीली जहां खुले वही वो दिन के लोस थे, और उसके बाद कोई फर्दर सेलिंग देखने को नहीं मिली। इंट्राडे में लगातार रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हुआ और फाइनली दिन के हाईस के करीब 24,718 पे सेशन की समाप्ति। जब दबाव में थे, शुरुआती टिक्स जब आए थे 1.7% निफ्टी दबाव में था, जब बंद हुए तो 0.7% का दबाव था। इंट्राडे में बढ़िया 1% की रिकवरी आपकी स्क्रीन पे। खैर, आज के गिफ्ट निफ्टी के समीकरण कह रहे हैं ज्यादा पैनिक मत करिए, खबरें बहुत हैं लेकिन खुलेंगे फ्लैट ही। जहां फ्राइडे को छोड़ा था उसी के इर्द गिर्द हम लोग आज कामकाज की शुरुआत करेंगे, बल्कि 30-40 पॉइंट शायद इन ग्रीन शुरुआत होगी। ऐसे में लाइए अब सारा ग्लोब का मूड। सुबह से टिकर टीम चला के आपको अपडेट देने की कोशिश कर रही है, दुनिया का हाल क्या है अब यहां पर डिटेल में चर्चा भी कर लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी आपने देखा फ्लैट, हल्का स्लाइटली इन ग्रीन खुलने की तैयारी कर रहा है। हमारे एशियन पियर्स, वैसे चाइना में आज बहुत सारे डेटा आने वाले, चाइना अभी तो खुला भी नहीं है, जो खुले वो मिला जुला सा रुझान देखने को मिल रहा है। हैंडओवर कैसा है यूएस से, अब वो दिखा देता हूं। हेडलाइन प्रोड्यूसर साहब ने लिखा पेन में था, पर वो पेन लार्जली हमने डाइजेस्ट भी कर रखा था। हम जब फ्राइडे को क्लोज हो रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स 1.25 से 1.5% दबाव में थे। एक्चुअल सेशन में भी ऐसे ही कुछ कमजोरी थी, और इनफैक्ट आज सुबह के फ्यूचर्स स्लाइटली इन ग्रीन या फ्लैट कह लीजिए इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। तो हैंडओवर उस लिहाज से बुरा नहीं है अगर मैं तब और अब आपकी स्क्रीन पे रखूंगा। जहां छोड़ा था सारे कंसर्न शायद डाइजेस्टेड थे, यूएस वाले भी, और जब हम सुबह लौट के आए तो हैंडओवर बुरा नहीं है, हल्की सी फ्यूचर्स के लिहाज से तेजी ही डाइजेस्ट करनी है। ठीक है भाई, पर ये सब तो क्या है, पल पल में बदल जाता है, इसीलिए जानना जरूरी है कि मूड है क्या। हम छोड़ के गए थे, इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट, सैन्य ठिकानों पे, लोगों के घरों पे हमला करा था। उसके बाद हॉर्मास दिन में बता के गए थे फ्राइडे को कि ईरान ने कुछ रिटेलिएटरी एक्शन करा, ड्रोन स्ट्राइक करी थी। ये तक दोपहर तक की खबरें अपने पास थी। उसके बाद डेवलपमेंट्स क्या हुए, इस जियो